Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naim. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel, like and share my videos. ये 2 टन कैसी है? इसकी इंडोर टू आउटडोर वायरिंग है। ब्लैक येलो रेड। ब्लैक न्यूट्रल है, येलो फेज है, रेड कम्युनिकेशन वायर है। और ये इनकी इनपुट पावर सप्लाई है, फेज एंड न्यूट्रल। ये 3 कोर वायर जो है ये हमारी इंडोर टू आउटडोर वायरिंग है। और ये आपको वाइट एंड ब्लैक वायर नज़र आ रही है। ये हमारे हाफ वायर यूज़ करके इनपुट पावर सप्लाई से ही लूपिंग की गई है। इसकी न्यूट्रल एंड फेज़ की लूपिंग जो हमारे इंडोर टू आउटडोर की गई है वो हाफ वायर यूज़ करके हमारी मेन इनपुट पावर सप्लाई से ही यूज़ की गई है। और ये इसकी न्यूट्रल टर्मिनल पट्टी, न्यूट्रल टर्मिनल बार है। मेन पावर सप्लाई से, इसकी इनपुट पावर सप्लाई से न्यूट्रल लेकर इसको टर्मिनल न्यूट्रल बार पर कनेक्ट कर दिया गया है। ये आपको वायर नज़र आ रहे हैं। और ये ब्लैक वायर, ये ग्लास रिले यूज़ की गई है, इसमें उसको न्यूट्रल प्रोवाइड की गई है। ये आपको नज़र आ रही है गिलास रिले यूज़ की गई है इस यूनिट में। तो इसको न्यूट्रल जो है टर्मिनल न्यूट्रल बार से ही प्रोवाइड कर दी है। और इस गिलास रिले को ऑन होने के लिए न्यूट्रल एंड फेज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्लास रिले में कॉइल लगी होती है। जैसे मैग्नेटिक कंडक्टर में कॉइल लगी होती है, इसी तरह इसमें भी कॉइल लगी होती है। और कॉइल लगी होती है और इसमें कॉमन नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट्स होते हैं। और कॉमन पर भी फेज़ प्रोवाइड किया जाता है। और जब ये रिले एनर्जाइज होती है तो कॉमन का जो फेज़ है वो नॉर्मली ओपन कंटैक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, और नॉर्मली क्लोज जो होते हैं वो नॉर्मली ओपन हो जाते हैं। तो इस रिले को यूज़ करने का मकसद जो है वो इसमें एलपी स्विच एंड एचपी स्विच यूज़ किए गए हैं। और इनकी कंट्रोलिंग जो है इसके ज़रिए की गई है। ये वाइट कलर की वायर जो है ये नॉर्मली ओपन पर कनेक्ट की गई है, और ये एलपी स्विच की है। और एलपी स्विच की दूसरी वायर जो एलपी एंड एचपी स्विच की दोनों वायर, दूसरी वायर जो है, क्योंकि ये सीरीज़ में लगे होते हैं, ये आपको नज़र आ रही है। ये नॉर्मली ओपन की आउटपुट जो टर्मिनल बार पर कनेक्ट की गई है उधर कनेक्ट की गई है। ये दोनों वायर जो हैं ये एलपी एंड एचपी स्विचेस की हैं। एक को नॉर्मली ओपन पर और दूसरी रिले की नॉर्मली ओपन आउटपुट जो हमने टर्मिनल बार पर कनेक्ट किया उधर कनेक्ट किया गया है। ये 2 वाइट कलर की वायर्स आपको नज़र आ रही हैं। ये हमारे 4 वे वाल्व या इसको रिवर्सिंग वाल्व भी कहते हैं उसकी हैं। 4 वे वाल्व या रिवर्सिंग वाल्व में भी कॉइल लगी होती है, सॉलिनॉइड कॉइल लगी होती है। उसको एनर्जाइज करने के लिए हमें न्यूट्रल एंड फेज़ की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रल हमने ये न्यूट्रल बार पर कनेक्ट कर दिया, और फेज जो है वो नॉर्मली ओपन कंडक्ट्स जो है जब वो एनर्जाइज रिले होगी हमारे ग्लास रिले की तो उधर टर्मिनल बार पर जाएगा फेज, तो उधर हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ये वाइट का कलर की वायर आपको नजर आई, ये हमारे मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट है। ये फैन मोटर की स्टार्टिंग है, और फैन मोटर की रनिंग जो है ये आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की है। और ये रेड कलर की वायर मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट से हमने इसको दे दिया। और ये फैन मोटर की कॉमन है, इसको और ये कंप्रेसर की कॉमन है, कॉमन मोटर वायर है। और ये फैन मोटर का डायाग्राम आप देख लीजिएगा। इसमें ब्लैक हमारा जो है वो कॉमन टर्मिनल है,
वाइट रनिंग टर्मिनल है और ब्राउन स्टार्टिंग टर्मिनल है। वाइट एंड रनिंग के दरमियान आप देख लीजिएगा कैपेसिटर अटैच है और ब्लैक एंड वाइट के दरमियान जो है वो इनपुट पावर सप्लाई जो दी गई है। कंप्रेसर के हायर के जो टर्मिनल होते हैं हमारा रेड स्टार्टिंग होता है, वाइट रनिंग होता है और ब्लैक कॉमन टर्मिनल होता है। कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।